लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ खड़े मुस्करा रहे थे और मन मन में सोच रहे थे भैया की गलत भेंट हो गई है, बाबा जी तो मेरे मतलब को है, याते तो मेरी दो हाथ बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो विश्वामित्र जी से लक्ष्मण का गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं। बोले जा। अब परशुराम जी की तो भट्टी भवक गई रही थी और जैसे ही लक्ष्मण जी आए भगवान पीछे सरक गए। भगवान हमेशा काल के पीछे रहते हैं, भगवान कोई क्रिया नहीं करते, क्रिया काल करता है। इसलिए कभी भी बड़ी से बड़ी भी घटना हो जाए कभी कोई भगवान को दोष नहीं देता। घर में जवान भी मौत हो जाती है तो भी यही कहा जाता है भगवान की जैसी इच्छा थी, भगवान की यही इच्छा थी। क्योंकि भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, काल करता है, इसलिए दोष काल को आता है, भगवान को कोई दोष नहीं होता। भगवान को तो एक प्रकार से धन्यवाद ही दिया जाता है। तो परशुराम जी की क्रोध की भट्टी भभक रही थी। आते ही लक्ष्मण जी ने एक घी का टीन परशुराम जी की अग्नि में जो भभक रही थी पलट दिया। ए बाबा सामने देखो, बहुत देर से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बड़बड़ बड़बड़ जब से आए हो मार डालूंगा, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कर दूंगा। भाई तुम कौन के खाम खा? जिनका धनुष है शंकर जी, शिव धनुष है, वे तो नाच रहे हैं कैलाश में धनुष टूटने पर, और तुम कौन के खाम खा? तुम्हारा क्या मतलब है? ए धन पर ममता कई है तो तुम्हारी क्या इससे ले रहा है? तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है कैसे? और ऐसी धनुइया जानते हैं आप किसे कहते हैं? धनुइया कहते हैं रामलीलाओं के दिनों में, दशहरा के दिनों में जब गांव-गांव में रामलीलाएं होती हैं, उस समय छोटे छोटे बालक गलियों में खपंची की तीर कमान लिए घूमते हैं, उनको कहते हैं अवधी भाषा में धनुइया। बोले ऐसी धनुइया तो बचपन में हमने खेल खेल में कितनी तोड़ दी, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं की। अब इस धनुष से तुम्हारा क्या ममता है? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? और ममता को मल कहा है, मल पर काहे के लिए गुस्सा कर रहे हैं? मल को तो धूल डाल देना चाहिए, मल को तो उठा के जमीन में बंद कर देना चाहिए, छुपा देना चाहिए। अब ये लक्ष्मण जी कब की बात याद दिला रहे हैं? बहुत पुरानी बात याद दिला रहे हैं। परशुराम जी को बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र एकत्रित करने का शौक था, तो धरती कांप गई। धरती को लगा के अस्त्र शस्त्र जब चलेंगे तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी, और इन बाबा जी को कोई समझाने वाला नहीं है, बाबा जी समझेंगे नहीं, और पृथ्वी की प्रलय हुई तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे सारी दुनिया में एक प्रयोग चल रहा है बड़े बड़े देशों में निशस्त्रीकरण का, जितने भी अण्वस्त्र और ये सब बने हैं कि जब ये चलेंगे तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो अब इनको कोई समझा नहीं सकता था। तो धरती ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश बनाया। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं और धरती शेष के सिर पर है, और धरती पर इतना भार बढ़ गया शस्त्रों का कि शेष के सिर में दर्द रहने लगा। तो ये धरती माँ एक विधवा ब्राह्मणी का वेश बनाकर और शेषनाग को अपना छोटा बालक बनाकर परशुराम जी के आश्रम में ले आई और कहा बाबा मैं एक विधवा ब्राह्मणी हूँ, ये मेरा बेटा है, हम दोनों अनाथ हैं, हमारे कोई गुजारे का साधन नहीं, अगर आपके आश्रम में हम कुछ गौ सेवा, कुछ गोबर की सेवा कुछ कर दिया करेंगे तो बालक भी पल जाएगा, मेरा भी गुजारा हो जाएगा, आप कृपा करते हैं। बोले ठीक है रहो। इन्होंने बड़े मनोयोग से सेवा की, परशुराम जी का हृदय जीत लिया। तो परशुराम जी को लगा कि अच्छे विचारों की है महिला, ये ठीक आश्रम की चिंता देखभाल करेगी। तो कहा देवी मुझे एक अनुष्ठान करने जाना है, तब तक तुम आश्रम की देखभाल ठीक ठाक करना। बोले जाओ बाबा चिंता मत करो। बाबा जी तो गए और एक दिन ये शेषनाग आयुधशाला में घुस गए। जितने भी दिव्यास्त्र अग्नेयास्त्र वहाँ रखे थे सबको निष्प्राण निस्तेज कर दिया। उनमें ये पिनाक भी रखा था, उस समय नहीं तोड़ा, लक्ष्मण जी ने इसको निष्प्राण नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था इससे भगवान की शादी होगी भविष्य में चलकर। जब परशुराम जी लौट कर आए और आयुधशाला में एक दिन घूमने गए तो देखा मेरे सारे दिव्यास्त्र आग्नेयास्त्र सब निष्प्राण पड़े, निस्तेज पड़े, इनका तो कोई मंत्र नहीं जानता है।
ये निष्प्राण कैसे हो गए? हो न हो ये इस ब्राह्मणी की करतूत हो सकती है। तो बुलाया ए ब्राह्मणी, सच बोल, तू है कौन? अभी शाप देता हूं। और जैसे ही कहा सच बोल, तुरंत धरती के रूप में ब्राह्मणी प्रकट हो गई। बोले बाबा मैं धरती हूँ, ये मेरा बेटा शेष है। आपने इतने अस्त्र शस्त्र एकत्रित कर लिए थे कि मेरे बेटे के सर में दर्द रहता था, आँख को समझाया नहीं जा सकता था, इसलिए भार हल्का करने के लिए हमने लीला की थी। अब जब साक्षात शेषनाग सामने खड़े हुए, अब क्या बोलेंगे? मौन हो गए। आज लक्ष्मण जी वही बात याद करा रहे हैं, बाबा वो याद करो, बहु धनु ही तोरी लरे खाई, बहु धनु ही तोरी लरे खाई, कबहु न असिर सिकी गोसाई, कबहु न असिर सिकी गोसाई, एही धनु पर ममता के ही है तू, एही धनु पर ममता के ही है तू, सोनरी साई कह भृगुकुल की तू, सोनरी साई कह भृगुकुल की। लेकिन अहंकार के कारण विवेक नहीं जग पा रहा है। एकदम चीख पड़ा, राजा के लड़के खबरदार, रे नृप बालक कालवश, काल को कह रहे हैं कि तू काल के वशीभूत हो गया है क्या? बोलत तो इन्हें संभाल, तुझको संभाल कर बोलना भी नहीं आता है। अब कोई बाबा से पूछे कि 13 साल के लड़के को तो कह रहे हो कि तुझे संभाल कर बोलना नहीं आता है, और तुम 80 साल के बूढ़े, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, इतने शास्त्रों के तुम ज्ञाता हो, तुम संभाल कर बोल रहे हो? जिसे देखो उसी को गाली गलौज कर रहे हो, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसको तू धनुया कहता है? धनुई सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। अरे जिस धनुष की सारे संसार में महिमा गाई जाती है, वो भगवान शिव का धनुष, इसे तू धनुया कहता? ये साधारण धनुष है क्या? तो लक्ष्मण जी ने फिर मुस्करा करके दिए, बाबा अब तो आप ही ठीक बात बोल रहे हो। जब आप कह रहे हो कि ये धनुष साधारण नहीं है, तो इतना तो दिमाग चलाओ कि जब धनुष साधारण नहीं है तो तोड़ने वाला भी तो साधारण नहीं होगा ना, तोड़ने वाला भी तो असाधारण होगा। लेकिन अहंकार के कारण से विवेक के द्वार दरवाजे बंद हैं, कुछ नहीं समझ पा रहा है। फरसा दिखाते, परस बिलोक मही कुमारा, फरसा देख, परस बिलोक। लक्ष्मण जी ने कहा हम भी यहाँ कोई छुई मुई की घास नहीं है, यहाँ कुमड़ बतिया को उनाई। कुमड़ बतिया कहते हैं, एक तो छुई मुई को भी कह देते हैं, कुमड़ बतिया कहते हैं। कुम्हड़ा होता है ना जिसकी सब्जी बनती है, छोटे छोटे काशी बल कुम्हड़ा, तो उसका जो छोटा सा बच्चा निकलता है, जब वो छोटे इतना, तो उसको उंगली नहीं दिखाई जाती है ना, उसको ऐसे मुट्ठी बांध के कहते थे अरे एक फल वो लटक रहा, अगर उंगली दिखा देंगे तो मर जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं यहाँ कोई कुम्हड़ा की बेल नहीं है कि तुमने उंगली दिखाई और बेल सूख गई, उसका फल सूख गया। हम भी क्षत्रिय कुमार हैं, माँ का दूध हमने पिया है, खबरदार सावधान बोलना। चीख पड़े, अब मुझे कोई दोष नहीं देना, ये लड़का मरना चाहता है। तो एकदम फरसा लेकर दौड़ पड़े, पूरी सभा चीख पड़ी, अरे बच्चे को बचाओ, अरे बच्चे को बचाओ। हाय हाय सब सभा पुकारा, लेकिन हुआ क्या? ऐसे फरसा मारने के लिए हाथ ऐसे किया, हाथ वही का वहीं अटक गया, आगे आ ही नहीं रहा है। बड़बड़ाने लगे, आज मेरे फरसे को क्या हो गया, आज मेरे फरसे को क्या हो गया, आज मेरा फरसा चल क्यों नहीं रहा है। तो धीरे से लक्ष्मण जी ने फिर सुर्री छोड़ दी, बाबा यही तो रोना है, आपके फरसे ने हमको पहचान लिया, पर ऋषि नहीं पहचान पा रहा है कि किसके सामने खड़े, आप नहीं पहचान पा।